अब ये पैसा क्या करूं? तो वो पैसा से खिचड़ी बना के मैं शुक्लेश्वर जाके गरीब को खिलाती थी। 4 को छोड़ के मैं 400 की सेवा में आ गई और तब से वो यहीं पे रहती है अकेली। उस टाइम पैसा नहीं था बेटा। कोई जन्मदिन मनाता है, किसी का मरण दिन मनाता है। माँ जो सेवा करती है, हम लोग भी परिवार वाले उनके साथ जुड़ के ये काम करते हैं। और सब कोई मिलके काम करने मांगता है। तबीयत कुछ गड़बड़ चले तो भी ये सब काम चल रहा है। पुलिस आके बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोविड के फॉलो नहीं कर रहे हैं। बोले मेरे को जो होगा होगा, पर मैं जो देना चाहती हूँ, जो लोग मुझे दे रहे हैं, तो वो सबकी सेवा करती है। का घर में 5-5 किलो हर एक महीना चावल भेज देती हूँ। 200-250 कन्यादान हो गया। बाबा की कृपा है, इधर में दुखिया सुखिया जो कोई आवे उसका काम हो रहा है। और अपना मन ठीक रखो, मन में शांति रखो। मैं तो बोलती हूँ मेरी माँ अभी तक यंग 90 ईयर लेडी है, ओल्ड नहीं बोलता हूँ मैं। कुछ लोग जीवन जीते नहीं, जीवन को अर्थ देते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक आत्मा थी वरिष्ठ समाज सेविका रंजन बेन व्यास। आज उनकी आवाज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका सेवा भाव और उनका संस्कार आज भी समाज के हर कोने में जीवित है। यह वही रंजन बेन व्यास थी जिन्होंने जलाराम मंदिर प्रांगण कोडोट सेवा, संस्कार और सशक्तिकरण का केंद्र बना दिया। बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सिलाई के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प, यही उनका जीवन था, यही उनकी पहचान। 12 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई सेवा की एक ऐसी विरासत जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। फाटासिल स्थित जलाराम मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और अनेक गणमान्य नागरिकों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें याद किया। पुत्र शोभन व्यास ने अपनी माता के जीवन को स्मरण करते हुए कहा, उन्होंने अपना जीवन समाज को देने में लगा दिया। रंजन बेन व्यास भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाज सेवा की जो लौ उन्होंने जलाई, वह आने वाली पीढ़ियों को डोट हमेशा राह दिखाती रहेगी। हमारी पहचान ही गुजराती है और हम हमेशा हमारी श्रद्धांजलि गुजराती में ही देते आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुख हम सभी का एक ही है और हमारी भावनाएं भी एक ही है दादी के प्रति। श्री गुजरात वेलफेयर सोसायटीના સૌથી વરિષ્ઠ વડીલ અમારા માતુશ્રી રંજનબેન રતિલાલ વ્યાસનું શુક્રવારે તારીખ 12/12/25ના અવસાન થયું છે। તેમની ઉંમર 90 વર્ષ હતી। સુખે દુખે જ્યાં જવાનું મન થતું અને જ્યાં સાચી સલાહ તથા માર્ગદર્શન પ્રોત્સાહન મળતું તે અમારા અનુભવી વડીલ હતા। ઘણા લાંબા સમયથી તેઓ જલારામ મંદિર દાદી તરીકે ઓળખાતા હતા। કોઈ વ્યક્તિ વિશે વાત કરવાની હોય તો થોડા શબ્દોમાં થઈ શકે, પરંતુ જ્યાં તમારે એક ચાલતી હાલતી સંસ્થા માટે વાત કરવાની હોય અને તે પણ એક વૃદ્ધ મહિલા આ ઉંમરે આટલા સંયમ મનોબળથી ચલાવતી હોય તો તેની માટે લાંબો સમય અને ઘણા બધા શબ્દો પણ ટૂંકા પડે। Of late Srimati Ranjanben Ratilal Vyas, heartfelt condolences on the sad demise of Srimati Ranjanben Ratilal Vyas. Dear bereaved family members, it is with profound sorrow and heavy heart that members of Rotary Club of Guwahati Loek learned of the passing of our beloved Srimati Ranjanben Ratilal Vyas on December 12, 2025. Her departure leaves an irreparable void in the hearts of countless individuals whose life she touched through her extraordinary compassion and selfless service. Affectionately known as Ranjan Ben and Dadi,
to many in the Patasi Lambari community, Srimati Ranjan Ben was a beacon of hope and empowerment for the underprivileged. On behalf of members of Rotary Club of Guwahati Lohit, we extend our deepest condolences to you during this time of immense grief. May the cherished memories of a remarkable life provide you solace and strength. We pray सभी के लिए शुभ कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा देती थी। वो एक सदग्रस्त संत थी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, उसने ईश्वर और गुरु, हरि और गुरु को एक समझ कर साधना और पूजा की थी। भगवत प्राप्त महिला सदग्रस्त होकर के अपनी समाज सेवा से, जन सेवा से उसने जो स्थान प्राप्त किया है वो सबको सुलभ नहीं है। हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति दे भगवान, उसको चरण स्थान दे, लेकिन मेरा ये सोचना है कि उसको ऐसे पदोन्नति प्राप्त हो गई है अपने शुभ और कल्याणमय कार्यों से। उनकी प्रेरणा हम लोगों के लिए प्रेरणा बने, मैं ये चाहता हूँ। ये जो स्थान था गुवाहाटी का, लगता था यहाँ सेवा का केंद्र था, वो आज लगता है कि शून्य हो गया, रिक्त हो गया है। उनके जो भी यहाँ उत्तराधिकारी है, उनसे हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि सेवा केंद्र को चालू रखें, तभी माता जी के प्रति पूर्ण हमारी श्रद्धांजलि होगी। और इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी माता जो हमेशा, मैं तो जब भी आता था माता के रूप में वो मुझे प्यार करती थी और बहुत स्नेह से बात करती थी, और बड़ा दुख लगता था कि हम उनकी वो सेवा नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नवे आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। माँ सिर्फ हमारी माँ नहीं थी, सिर्फ माँ एक इंसान ही नहीं थी, बल्कि पूरी संस्था थी। समाज सेवा का जुनून तो माँ को वैसे पहले से ही था, पर करीब 34 साल पहले जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद पूर्ण तरह जीवन को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। मुझे याद है जब गुजराती समाज ने अपनी जमीन खरीदी, तो उसके बाद माँ ने कई दिनों तक वहां दिन रात बैठ के जलाराम बापा का जप करती थी और यह प्रकल्प को सफल हो सके वैसी प्रार्थना करती थी। वो अपनी समाज सेवा का दायरा और बढ़ा सके। उन्हें लघु स्तर पर जरूरतमंदों को निःशुल्क खिचड़ी खिलाने शुरू किया और धीरे धीरे सेवा का दायरा बढ़ता गया। सामूहिक विवाह, सिलाई प्रशिक्षण, चिकित्सा, धनी लोगों के अर्थ सहायता से निःशुल्क पाठशाला, न जाने कितने प्रकल्प उन्होंने इस प्रांगण से शुरू किए और हजारों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक बनी। न जाने माँ ने कहां से इतनी शक्ति आती थी कि दिन रात समाज सेवा में लगी रहती थी। शायद जरूरतमंदों के लोगों के चेहरे की मुस्कान ही माँ के लिए प्रेरणा थी। हर प्रकल्प के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, पर माँ के पैसे का अभाव कभी नहीं रहा। समाज के दानवीर एवं विविध समाज की संस्था, सामाजिक संस्थाएं सेवा के लिए आगे आती थी ताकि माँ के उनके कार्य के लिए अर्थ सहयोग कर सके। न सिर्फ गुवाहाटी बल्कि संपूर्ण भारत से और विदेश से भी लोग सहायता के लिए तत्पर रहते थे। आज मैं तहे दिल से सामाजिक संस्थाओं और उन दानवीरों को धन्यवाद देता हूँ, हम सारे परिवार की ओर से, जिन्होंने दान, जब भी दान माँ को चाहिए था तब उसे दिया। हमारे बीच हम सब यहाँ उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने हमें
समाज में रह करके समाज के शोषित वंचित गरीब तबके के लिए सेवा भाव से किस तरह कार्य किया जाता है वो हमें माता जी ने सिखाया। और सही रूप में जो गीता में कहा गया है निष्काम कर्म योग की बात, वो अगर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हम देखें तो एक निष्काम कर्म योगी की तरह उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लोगों के लिए, समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और ऐसी शख्सियत सदियों में कभी जन्म लेती है और एक ऐसा रास्ता पूरे समाज को दिखा के चली जाती है जिस रास्ते पर फिर समाज आगे चलता है। हरि शरणम। And create hope. What she gave was not just her blessings, but faith, warmth, and belief in service beyond self. To us travelers, she was not only respected but deeply loved. Her smile, her blessings, and her unwavering values will continue to guide us in every step of our social journey. यथाशीघ्र अपने चरणों में स्थान मिले, ऐसी मेरी कामना है। और मरणोपरांत इनका नेत्र दान करवाया गया था। परिवारजनों की सहमति से इनके दोनों नेत्र दान किए गए थे, जिससे किसी को रोशनी मिल सकेगी। और आज सोहन भाई ने इसी के आगे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपना देह दान करने का संकल्प लिया है, उसका फॉर्म भरा है। तो सभी से निवेदन, रक्तदान, नेत्रदान और देह दान के प्रति जागरूकता रखें और किसी के मरने पर हमें सूचना दें ताकि उनका नेत्रदान करवाया जा सके। धन्यवाद। Hey, Ridan, Masoto,